आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्वयं प्रेरणक गुणांक की परिभाषा को समझेंगे और साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वयं प्रेरणक गुणांक का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका वैल्यू कितना आता है। स्टूडेंट, आप लोग को बताता चलूँ, जो डेरिवेशन आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूँ, ये आपसे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और बहुत आसान है स्टैंड। और एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टैंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वयं प्रेरणक गुणांक की परिभाषा हम दो प्रकार से दे सकते हैं और दो प्रकार में बच्चों ये इन दोनों फार्मूले के बेस पर, यानी हम स्वयं प्रेरणक गुणांक की जो डेफिनेशन है बच्चों, हम इन दो फार्मूले के आधार पर समझा सकते हैं। पहली डेफिनेशन इस फार्मूले से आ जाती है, दूसरी डेफिनेशन बच्चों इस फार्मूले से आती है। लेकिन एग्जाम में बच्चों आप कोई से फार्मूले से डेफिनेशन लेकर के आएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात सुनिए आप लोगों को। तो देखिए, चलिए मैं पहले इस वाले फार्मूले समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो स्वयं प्रेरणक गुणांक होता है उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एल इजिकल टू होता है स्टैंड एन फाई इजिकल टू क्या होता है आई, एन फाई अपॉन आई होता है। जहाँ एन क्या होता है बच्चों, किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यानी फेरों की संख्या होती है, और फाई होता है बच्चों प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और जो आई होती है बच्चों कॉइल में प्रवाहित होने वाली करंट यानी धारा होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो स्टैंड, अगर मैं ये कहूँ कि इस फार्मूले का अगर ध्यान से देखूँ, अगर मैं आई की वैल्यू को 1 मान लूँ, आई की वैल्यू को अगर मैं 1 मानूँ तो देखिए मुझे ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, एल इजिकल टू, ये मैं कहूँ यदि, देखिए यदि मैं कहूँ आई इजिकल टू यानी 1 एम्पियर, यानी कुंडली में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा हो, यानी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा वह रही हो। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एल बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एन फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एन फाई आ जाएगा। जहाँ बच्चों एन फाई जो होता है, इस एन फाई को बोलते हैं बच्चों, हम एन फाई को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ग्रंथिताओं की संख्या। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा कि जो एन फाई होता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम बच्चे चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ये क्या होता है इसको समझें। नेक्स्ट टाइम, जैसे कि आप लोग जानते हो, आपने कभी सीलिंग फैन है जो कभी पंखे को खोलता हुआ देखो, मोटर का पंखा हो या कूलर का, जब कूलर खोलते तो कूलर में जो मोटर होती है उसका पंखा अगर खोलता हुआ देखा हो, या जो छत वाला नॉर्मली पंखा होता है। ठीक है, और कभी आपने उसको खोलते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो देखा होगा कि इसमें जो कॉपर के वायर होते हैं ना, तो बहुत सारे कॉपर के वायर इस टाइप से फंसे रहते हैं, समझ आप लोगों में। तो उन सारे फेरों को एक साथ जब बोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कॉइल जो होती है कॉपर के वायर की या फिर एल्यूमिनियम के वायर की, तो उसमें बहुत सारे फेरे जो इस टाइप से फंसे हुए होते हैं एक दूसरे में ना, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो एल है यानी जो स्वयं प्रेरणक गुणांक है, वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर आ रहा है, लेकिन कब, जब हम कॉइल में धारा कितनी मान रहे हैं बच्चों, 1 एम्पीयर की मान रहे हैं। तो डेफिनेशन बच्चों ये बनती है, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरणक गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा यानी 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। आई होप को समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। किसी कुंडली का स्वयं प्रेरणक गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा यानी 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं लिख के समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड, डेफिनेशन क्या देखिए, लिखेंगे किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, एकांक
धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर समझिए, मैंने इस फार्मूले से आपको बताया कि L इजिकल टू होता है एन फाई अपॉन आई। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों आई की वैल्यू को 1 एम्पियर मानता हूँ तो L इजिकल टू आता है एन फाई, जहाँ एन फाई को बोलते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या, यानी जो L है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या के बराबर है, लेकिन कब? जब कुंडली में कितनी एम्पियर की धारा हो? 1 एम्पियर की धारा हो। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक यानी L का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका मान कितना आता है, एक डेरिवेशन है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा मैं ऐसा रब किए देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए अब इसका देखिए व्यंजक निकालते हैं। व्यंजक कैसे निकालेंगे? बहुत आसान डेरिवेशन है। देखिए हेडिंग लगाएंगे व्यंजक, समझते हैं। देखिए क्या सूत्र आएगा, क्या आएगा। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट, ये आर त्रिज्या की ये कुंडली है। मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो O है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? R है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये जो R, इसके अंदर जो है फेरों की संख्या बच्चों एन टर्म्स, यानी इसके अंदर बहुत सारे फेरे हैं। कितने बच्चों? बहुत सारे फेरे इसके अंदर हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसके अंदर बच्चों वो कितने? एन है। समझ में आ रही है आप लोगों को? और इसके अंदर मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर बच्चों आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका मान क्या आएगा? देखिए तो पहले थोड़ा डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। देखिए माना एन फेरों तथा आर त्रिज्या वाली एक कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ज़्यादा बेटा लगेगा, हो रही है, तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B बराबर होता है स्टैंड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ठीक है, जहाँ म्यू नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स कॉइल के अंदर, आई है कुंडली में मैंने धारा, और आर क्या बच्चों? आपका रेडियस ऑफ कॉइल है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो लिखेंगे, देखिए कुंडली से बद्ध मतलब संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फार्मूला फाई बराबर होता है स्टैंड वी ए। क्या होता है? फाई बराबर वी ए होता है। तो बी का मान मुझे पता है कितना? देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R होता है। लगिए देखिए क्या हो जाएगा, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ध्यान समझिए, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। अच्छा ए क्या है? ए है बच्चों इस कॉइल का एरिया, और कॉइल के लिए एरिया की बात करूँ तो ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, यानी कुंडली के तल का क्षेत्रफल। तो ए का वैल्यू हमें लगा दीजिए, तो ये वैल्यू ए किसका आ गया? वी का आ गया, और यहाँ पर वैल्यू आएगा बच्चों ए का। ए है कुंडली का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए एक आर से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर 1 में 2 रह जाएगा। क्या रहेगा बच्चों? 2, यानी फाई इजिकल टू आएगा स्टैंड क्या बचेगा? देखिए म्यू नॉट, ठीक है, एन आई, और साथ में ये पाई आर भी बचा, पाई एक आर बच जाएगा बच्चों, और अपन में क्या बचेगा आपका? थोड़ा इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, पाई आर बचा, और अपन बचा क्या बचा आपके? केवल 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, थोड़ा देखिए मैं थोड़ा ऊपर से इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको इसका फाइनली आंसर आने वाला है कुंडली से बद्ध मतलब स्वप्रेरण गुणांक। हटा दें चीज़ को, तो देखिए लिखेंगे अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, एल बराबर क्या होता है बच्चों? ये होता है एन फाई अपॉन आई होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया था। तो एन फाई, तो एन
और ये आ गया आपका आई, ठीक है, अपॉन वाला। और ये फाइव का मान मेरे पास आएगा कितना, देखिए फाइव का मान देखिए ये स्टैंड, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्या है, देखिए म्यू नॉट एन आई पाई आर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एल बराबर बच्चेगा स्टैंड, देखिए म्यू नॉट, देखिए एक एन बच्चे ये है और एक एन ये है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। तो बच्चे ये डेरिवेशन आप लोगों से प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, हेनरी होता है। जो स्वयं गुणांक होता है इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। और यही बच्चे आपको प्रूव करने पूछा जाता है। बहुत आसान है। पहले हमें करना क्या होता है, कॉइल के सेंटर पे हमें क्या निकालना होता है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, ठीक है। फिर हम चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर वी होता है। तो बी का वैल्यू रखिए, ए क्या होता है कॉइल का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होता है, ये का मान यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई स्क्वायर बराबर होता है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बची वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फाई का मान आ गया। फिर क्या करेंगे, कुंडली का स्वयं गुणांक यानी एन, एल बराबर होता है एन फाई, तो एन अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई होता है, तो एन आई तो आपका सेम है, फाई का वैल्यू यहाँ पर आपने पोर्ट कर दिया, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, जो शेष वैल्यू बची वही इसका स्वयं गुणांक आ गया। बहुत अच्छा फार्मूला बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी कुंडली के लिए हम स्वयं गुणांक का फार्मूला कैसे निकालते हैं, उसका मान कितना आता है, उसकी डेफिनेशन को भी हमने आपको समझाया। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।